ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जौनपुर विच एक जट्टू नाम का महान तपा रहिंदा सी। ਉਹ श्री गुरु हरगोबिंद जी के दर्शन करने वास्ते आया। दोवें हथ जोड़ के उसने वंदना की ते बैठ के फिर बेनती की। आप जी का भारी श्रेष्ठ जस सुनिया है। लखां मनुखा ने भैड़ी मत धारण की हुई है। हे कृपा निधान, मैं आप जी की शरण विच आया हाँ, मैनू उपदेश दिओ ताकि मेरा कल्याण हो जाए। यह सुन के गुरु जी ने उच्चारण किया, विचार के शांत की तप करो, वाहिगुरु का नाम नित उचारो, इंद्रे रोक के नाम नू मन विच धारण करो। बाद विच तपे ने पुछया, कई श्रेष्ठ मत वाले कहते हैं ज्ञान तो बिना कदी गत नहीं हो सकती। वेद इस बारे प्रमाण दिंदे हैं। यह सुन के गुरु जी ने कहा, इस तरह समझो, जे तुहाडा चित्त गति की अभिलाषा करता है, जो चित्त विच दिन रात वाहिगुरु के नाम का जाप करते हैं, उन्होंने फिर चार द्वारे प्राप्त हो जाते हैं। जिसनों मुक्ति के दरवाज़िਆਂ अंदर प्रवेश होवे तां परम पदवी पा के वाहिगुरु नूं जा मिलते हैं। जिवें श्री हरमंदर साहब के चार दरवाजे हैं, जिस दरवाजे राही भी दाखल होवे ਉਹ ਉਸ ਲਈ उत्तम है। जोग, वैराग, भगती ਅਤੇ ज्ञान ਹਨ। नाम ਦੇ सिमरन ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤਦ ਫਲ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जो भगती का मूल है। फिर मनुख सिमरन विच लग जाता है। इस विच लगन नाल प्रभु नाल महाप्रेम पैदा होता है। दिन रात मन विच एक नूं वसा लैंदा है। जिस ते वाहिगुरु की कृपा होंदी है, उसकी लिव लग जाती है। हिरदे विच फिर ज्ञान प्रगट हो जाता है। एक आत्मा नूं पूर्ण जाने, अपना स्वरूप वेख के बंधना का नाश करे। इस तरह चारे सतनाम के आसरे हैं। सिमरन करन नाल सारे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जे इन्हां चारां की इच्छा है, नाम नूं एक तार संभाल के रखो। धर्मसाल सतगुरु जी के द्वारे चलण नाल पैर पैर ते भारी फल प्राप्त होंदा है। हंकार नूं छड्ड के ते मन नीवा करके शब्द सुनो, प्रभु की उपासना प्राप्त हो जाएगी। पिछली रात उठ के इशनान करो। यही शांत की तप श्रेष्ठ अते महान है। सतनाम सिमरन नाल फल प्राप्त होंदा है। मैं तन नहीं हाँ, ये निश्चा मन विच ठहरावे। तन का जन्म होण नाल मेरा जन्म नहीं होया। तन दे बिनस जाण ते मैं तन बिनसदा नहीं वेख्या। सत चेतन विच मेरा रूप आनंद है। हौली हौली ऐसे सुखां दा मूल प्राप्त हो जाता है। भाई नवला ते निहाला गुरु जी दे दो सिख सन, जिन्हां दा पटने नगर विच घर सी ते उत्थे ही रहिंदे सन। ਉਹ सदा ही सच बोलते सन, सच दी कार कमाउंदे सन ते सदा सच्चे दी संगत चाहुंदे सन। जिहड़ा सिख प्रेम धार के भजन करदा सी, उसकी नित हित धार के सेवा करते सन। सतगुरु जी के दर्शनां वास्ते आए, अपनी समर्था अनुसार भेटा धर के सीस निवाए। कई दिन गुरु जी के पास रह के एक दिन गुरु जी के पास बैठ के बेनती की, गुरु गरीब निवाज मुक्ति दाते, सानू ऐसा महान उपदेश दिओ जिसनों करन नाल सब कुछ हो जाए, होर कोई करतब रहे ही नहीं। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने कहा, सदा सतनाम की उपासना करो।
उस समय निहाले ने कहा, कई श्रेष्ठ मत वाले इस तरह कहते हैं कि जद तक द्वैत मनुख के हिरदे विच रहिंदी है तद तक तिन्नां वस्तां दा इकट्ठ जिवें उपास, उपासना अते उपासक बनी रहिंदी है। एक उपास है, दूसरी उपासना है ते तीसरी उपासक है। जिवें ध्याता, ध्येय अते ध्यान, उस तरह ज्ञाता, ज्ञान अते गेय है। जद अद्वैता प्राप्त हुंदी है तां फिर तिन्हां नूं नहीं वेखीदा है, पार ब्रह्म दा सरूप बन जाता है, जिवें सागर अनुपम बूंद बन जाता है। जद नामी नाम ते जापक नहीं है तद अपना सारा स्वरूप वेखो। श्री गुरु जी ने सुन के फिर कहा, भगती 4 प्रकार की हुंदी है। बहुत कामनावां मन विच कर करके सतनाम दे नां दा दिन रात सिमरन करता है अते संतां दी सेवा करता है। ਜਿਹੜੇ संत बचन करते हैं उन्हां नूं ओह मनदा है, उन्हां दीयां कामनावां पूरीआं हुंदियां हन। फिर प्रभु वास्ते हिरदे विच सुंदर प्रीत उपजदी है। दूसरे ਜਿਹੜੇ आतुर हो के भगत बनते हैं जद वैरियां तो बहुत दुखी हुंदे हन, कई रोग लगन नाल बहुत दुख पाउंदे हन, ਉਹ फिर दुखी हो के प्रभु दे सिमरन नाल मन लाउंदे हन, वैरियां तो सुखी हो जाते हैं, रोग दूर हो जाता है ते भारी बल धारण करते हैं। अगे नालों शरधा वध जाती है, लालच करके सदा सिमरन करते हैं। तीसरे नित उपासना धारण करते हैं, पापां नूं दूर करने वाले सतनाम दा सिमरन करते हैं। दास अपने प्रभु नूं करता समझते हैं। असीं इस्त्री वांग ते परमेश्वर पति समान है। अंदर दे इंद्रे निर्मल हो जाते हैं, फिर उसनूं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चौथे ज्ञानी विशाल भगत हैं, एक परमेश्वर नूं ही सब विच वेखदे अते भालदे हैं। घड़े अते कोठे विच जिवें आकाश व्यापक है, उस तरह ही सब विच एक ब्रह्म दा प्रकाश है। इस तरह समझ के सदा प्रभु का सिमरन करता है, फिर हिरदे विच उत्तम आत्म ज्ञान दृढ़ हो जाता है। चौथी भूमिका तो चढ़ के पंजवीं छेवीं लंघ के सतवीं विच टिकाऊ पाउंदा है। इस करके तुसीं सतनाम का सिमरन करो अते निष्काम रह के संतां दी सेवा करो। मान तज के मन नीवां रखो, फिर तुहाडा कल्याण बड़े सौखे ढंग नाल हो जाएगा। उस समय चंगा उपदेश सुन के भाई नवला अते भाई निहाला गुरमुख बन गए। सूरबीर जैत जेठ बड़ा वड्डा पहलवान सी। वह गुरु जी के दरवाजे अगे ड्योढ़ी बरदार की जिम्मेदारी निभाउंदा सी। सदा दरवाजे ते खलो के रखिया करता सी। उसनूं पुछण तो बगैर कोई भी अंदर नहीं सी जा सकता। एक दिन गुरु जी सह सुहा बैठे सन ते उसने सतगुरु जी नूं इस प्रकार पुछया। कई कहते हैं जद ज्ञान प्राप्त हो गया फिर भगती करन दी की लोड़ है। केवल एक ज्ञान ही दे दिता जिस कारण हिरदे विच ज्ञान प्रगट हो गया। गुरु जी ने अपने मुख तो शुभ मार्ग दस्या। भगती तो बगैर ज्ञान नहीं शोभदा है। जिवें घ्यो विच बहुत ताकत है, जे इसनूं भोजन विच मिला दिता जाए तो भोजन बहुत स्वादी हो जाता है। जे कफ दे मादे वाला घ्यो नूं खावेगा तो छाती उत्ते बोझ रोग नूं धारण कर लवेगा। उसका मूँह दिन रात फिका फिका रहेगा, खंघ लग जाएगी ते भोजन खाधा नहीं जाएगा। जे शरीर की तासीर पित्त वाली भाव गर्मी वाली होवे तो उसनूं बहुत दस्त लग जाते हैं ते शरीर विच कई विकारी रोग लग जाते हैं। जे घ्यो विच मिश्री मिला के खावे तो दोहां दे शरीरां विच सुख पैदा होवेगा। इस तरह ही ज्ञान का सुभाव है। जे यह इकल्ला होवे मैं ब्रह्म हाँ कह के शोभा नहीं देवेगा। सुनने वाला बहुत गुस्सा करेगा, वह नरक विच पएगा, सचखंड नूं वेख नहीं सकेगा। जे हंकारी मनुख ज्ञान नूं हिरदे विच धारण करेगा तो अपने आप नूं बहुत वड्डा समझेगा, ना सतसंगत विच जाके सेवा करेगा अते निमरता किसी अगे भी धारण नहीं करेगा।
ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਭੋਗੇਗਾ ਇਤਿਆਦ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਦਸਤ ਲੱਗਣ ਵਾਂਗ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।